नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टाइगर विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम मई लास्ट ले होने की संभावना है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक बैच लॉन्च किया है जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। और मित्रों, दरअसल जान ही रहे हैं कि इसमें 50 प्रश्न की भूमिका है। हिंदी की जो वीडियो का एग्ज़ाम है और बीएड का एंट्रेंस है, उसमें 50 प्रश्न बीएड के एंट्रेंस में भी आएगा, वीडियो के एग्ज़ाम में भी 50 प्रश्न आएगा। और 50 प्रश्न में से मैं 45 देने का प्रयास कर रहा हूँ। और थोड़ा से भी यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो ये पक्का है कि वीडियो में सिलेक्शन भी पा जाएंगे और बीएड एंट्रेंस वाले भी अच्छे नंबर के साथ अपने, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी सब्जेक्ट के विषय में कर रहा हूँ, हिंदी में अच्छा नंबर दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग सिलेबस के बारे में पूरा चर्चा कर चुके थे, क्या क्या हमको सिलेबस में पढ़ना है, तो उसी के आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। देखिए मित्रों, भाषा की, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके विषय में हम लोग बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हिंदी भाषा सबसे पहले सर्वप्रथम संस्कृत भाषा आई थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की मातृजननी बोली जाती है। संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा से पाली भाषा का जन्म होता है, पाली भाषा से जो है प्रकृत भाषा का जन्म होता है, प्रकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है, और अपभ्रंश भाषा से अवहट्ठ भाषा का जन्म होता है। अवहट्ठ भाषा को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है। इसी को पुरानी हिंदी कहा जाता है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था अवहट्ठ भाषा को? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अवहट्ठ भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारे हैं। उसके बाद नई हिंदी का जन्म होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से क्रम है। यदि क्रम को आप याद किए रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि कोई भी पूछ दिया, जैसे मान लीजिए पूछ दिया हिंदी का उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश या शॉर्ट से नहीं, अपभ्रंश। तो हिंदी की उत्पत्ति जैसे पूछ दिया कि किससे हुई है, तो अपभ्रंश लगाएंगे, अपभ्रंश से हुई है। और पूछ दिया कि अपभ्रंश की उत्पत्ति किससे हुई है, तो प्रकृत को लगाएंगे, प्रकृत भाषा से हुई है। और प्रकृत भाषा की उत्पत्ति पाली भाषा से हुई है, पाली भाषा की संस्कृत से। संस्कृत सबसे पहली भाषा आई थी जो सभी भाषाओं की मातृजननी बोली जाती है। और प्राचीन काल में संस्कृत को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक वैदिक संस्कृत थी, दूसरा लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत का समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चला था। प्रकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला था। अपभ्रंश भाषा का समय या काल कह सकते हैं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। और अवहट्ठ भाषा या नई हिंदी, ये इनका समय एक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है, हिंदी ही चल रहा है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे बना सकता है कि अपभ्रंश भाषा का हिंदी का उत्पत्ति किससे हुई है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश, इसके ऊपर है। देखिए, जो जितने ऊपर हैं, इसकी उत्पत्ति इससे हुई है, इसकी उत्पत्ति इससे, अपभ्रंश की प्रकृत से, प्रकृत की पाली से, पाली की संस्कृत से। एक क्रम है, क्रम को याद करेंगे, कोई भी पूछ दिया उसके ऊपर वाला बता देंगे। जैसे हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश है, अपभ्रंश की प्रकृत से। मित्रों, इस कैसे प्रश्न पूछता है, देखिए मान लीजिए पूछ दिया कि अपभ्रंश भाषा का समय कब से कब माना जाता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश भाषा का समय माना जाता है। पूछ दिया कि पूरा अवहट्ठ भाषा को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। यह पूछ दिया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवहट्ठ भाषा को किस नाम से पुकारे थे? पुरानी हिंदी के नाम से पुकारे थे। पूछ दिया कि संस्कृत भाषा को कितने भाग, प्राचीन काल में कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 2 वर्गों में, एक वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी। यह इस प्रकार से पूछ दिया कि वैदिक संस्कृत का काल कब से कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। या दूसरे प्रकार से प्रश्न घुमा कर पूछ दिया कि लौकिक संस्कृत का समय कब से कब माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से प्रश्न आयोग द्वारा बनाया जा सकता है और बना भी है।
ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करे रहिएगा कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है। हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का प्रकृति से हुआ। मित्रों, एक प्रश्न आपका क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको याद में रखिएगा। और उसके बाद देखिए मित्रों, ये जान गए हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी का विकास कैसे हुआ है, ये पूरा विधिवत आप लोग जान गए हैं। उसके बाद देखिए हम देखते हैं हिंदी। हिंदी पहले एक बार हम बता दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्न कैसे बनता है उसके बारे में समझाएंगे। देखिए हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, या हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी का विकास या उत्पत्ति अपभ्रंश हुई है। अपभ्रंश को कहीं कहीं सौर सेनी अपभ्रंश लिखा रहता है। सौर सेनी अपभ्रंश। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में हिंदी को किसका दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी में 18 बोलियों का उल्लेख किया गया है, जो कि 18 बोलियां जो है 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई है। 18 बोलियां जो है 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई है। अभी बता रहे हैं कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। और हिंदी में कुल 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। हिंदी में कुल कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। पहले जो है संविधान लागू होने के दौरान हिंदी में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं। 15वीं भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा सिंधी थी। कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी जोड़ी गई थी। कौन जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। और ये जो कि 15वीं भाषा है। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी और संथाली 4 भाषाएं जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी जोड़ी गई थी, जो कि 15वीं थी। 14 1 15 15 3 आपका हो गया 18 4 22। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है संविधान में। मित्रों, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि वो संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले संविधान लागू होने के दौरान 14 भाषाएं थी। सिंधी को कब जोड़ी गया था? सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं जोड़ी गई थी हिंदी में? 3 भाषाएं। कौन कौन? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अब इसको याद करने का तरीका हम आसान बता दे रहे हैं। जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। नमक ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी।
और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इसको याद करने का आसान तरीका हम बता दे रहे हैं। जैसे डब साबुन लोग लगाते हैं, तो डब साबुन लगाने पे चेहरा जो होता है मुलायम हो जाता है, समान हो जाता है। तो उसी को हमने एक ट्रिक बनाए हैं आसान करने के लिए, जो कि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए, डब सम सम डब, मतलब डब साबुन लगाएंगे तो चेहरा समान हो जाएगा। सा से संथाली, सा से संथाली, और माँ से मैथिली, माँ से मैथिली, और डा से डोगरी, डा से डोगरी, डोगरी, और बा से बोडो, बोडो। इस प्रकार से मित्रों सम डब, डब साबुन लगाएंगे तो चेहरा मुलायम हो जाएगा, समान हो जाएगा। चेहरा समान हो जाएगा तो सम डब, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन से संविधान में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, मित्रों मैंने बता दिया। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है 100% एक प्रश्न जरूर पूछ सकता है, चाहे वो बीएड के एंट्रेंस हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो। मित्रों आप लोग देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इतने से एक भी इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न नहीं बना सकता है। जो भी प्रश्न बनाएगा, चाहे वो दिवस से बना सकता है, चाहे राजभाषा से बना सकता है। मित्रों इस प्रकार से देख लिए आप लोग कैसे प्रश्न बनाया जाता है, कैसे मैंने समझा भी दिया। यदि मेरे समझाने में थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे उससे मैं आगे वाली क्लास में संशोधन कर सकता हूँ, थोड़ा और सुधार कर सकता हूँ। मित्रों थोड़ा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मित्रों अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए कि जो वीडियो का एग्ज़ाम के लिए और बीएड एंट्रेंस तथा जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। मित्रों ये सब देख लीजिए, और देख लीजिए हिंदी जो है पूछ सकता है, हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है। एक बार और एक क्वेश्चन और मिल गया, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी है, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। मित्रों और देखिए, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणी लिपि से हुई है, ब्राह्मणी लिपि से हुई है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात में किया गया था, गुजरात में किया गया था। और गुजरात में कहाँ किया गया था? राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्राप्त है। राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्राप्त होता है देवनागरी। और देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक है। ये इम्पोर्टेंट है, एकदम 100% याद करिएगा कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक भी क्वेश्चन मिल सकता है आपके ऑप्शन में, अक्षरात्मक रहेगा, वर्णात्मक रहेगा। वर्णात्मक जो है वह रोमन लिपि उसे कहा जाता है। देवनागरी लिपि जो अक्षरात्मक होती है, यह इसका प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात में किया गया था। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त होती है। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से मानी जाती है। मित्रों इस प्रकार से आपने जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं सबको मैंने बता दिया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको मुझे क्या क्या सुधारने का प्रयास करना चाहिए अभी। तो उसी हिसाब से मैं, और मित्रों लाइट कट गई, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।